अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट की थी। क्वेश्चन नंबर 1 के हमने 2 पार्ट कर लिए थे। आज इसका हमने पार्ट नंबर 3 डिस्कस करना है। पार्ट नंबर 3 है साइन 2x प्लस कॉस 2x। इसको हमने डिफ्रेंशिएट करना है, इसकी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल में हमारे पास 4 जो रूल्स होते हैं हमने वही फॉलो करना है। फर्स्ट में हमने y को y प्लस डेल वाई को y से और x को x प्लस डेल एक्स से रिप्लेस करना है। सेकंड स्टेप में y माइनस करना है। थर्ड स्टेप में डेल एक्स डिवाइड करना है और फोर्थ स्टेप में डेल एक्स पर लिमिट लेनी है। अब हम फर्स्ट प्रिंसिपल वाले रूल्स अप्लाई करेंगे। y को हमने y प्लस डेल वाई से और x को x प्लस डेल एक्स से रिप्लेस कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड पर y को y प्लस डेल वाई से और राइट हैंड साइड पर जितने भी x उनको x प्लस डेल एक्स से रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये हमने रिप्लेस कर दिया और ये 2 जो है वो अंदर हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 2x 2 डेल एक्स बन जाएगा और यहाँ पर भी कॉस के साथ भी x प्लस डेल एक्स है तो वो 2x प्लस 2 डेल एक्स बन जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, y माइनस करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड से भी। जब हम y लेफ्ट हैंड साइड से माइनस करेंगे तो y पॉजिटिव y और नेगेटिव y जो है वो ख़त्म हो जाएगा। हम y यहाँ माइनस करेंगे तो ये y इस y से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ जो माइनस y होगा वो y की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू है 2x प्लस 2 कॉस एक्स। तो साइन 2x प्लस कॉस 2x तो बन जाएगा, नेगेटिव है तो माइनस साइन 2x माइनस कॉस 2x बन जाएगा। डेल y की इक्वल आ गया। अब ये हमने क्या किया, साइन वाले दोनों पार्ट्स को कंबाइन कर लिया और कॉस वाले दोनों पार्ट्स को कंबाइन कर लिया। साइन 2x प्लस 2 डेल एक्स माइनस साइन 2x, कॉस 2x प्लस 2 डेल एक्स माइनस कॉस 2x क्यू और प्लस कॉस p माइनस कॉस क्यू। ये है साइन p और q। तो साइन p माइनस साइन क्यू हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एक दफ़ा। ये होता है 2 कॉस p प्लस क्यू बाई 2 एंड साइन p माइनस क्यू बाई 2। तो ये आपके पास आ जाएगा। अगर हम फर्स्ट वाले पार्ट को इस वाले पार्ट तक देखें, यहाँ तक प्लस से पहले तक, तो ये आ रहा है 2 कॉस p प्लस क्यू बाई 2 एंड साइन p माइनस क्यू बाई 2। कॉस p माइनस कॉस क्यू में दोनों साइन होते हैं। साइन वाले फॉर्मूले में प्लस और माइनस में दो, एक साइन होता है और एक कॉस होता है, लेकिन कॉस वाले फॉर्मूलाज में अगर ऐड हो रहे हो तो दोनों कॉस होते हैं और सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो दोनों साइन हो रहे हैं। यहाँ कॉस p माइनस क्यू है तो यानी कॉस p एंड माइनस कॉस क्यू, ये सब्ट्रैक्शन है तो दोनों साइन आ जाएंगे। इसका फॉर्मूला होता है -2 साइन p प्लस क्यू बाई 2 साइन p माइनस क्यू बाई 2। तो ये दोनों साइन आ गए। साइन वाले फॉर्मूले में अगर नेगेटिव है तो पहले प्लस में कॉस और माइनस में साइन होता है, और अगर पॉजिटिव है तो प्लस में साइन होता है और माइनस वाले पार्ट में कॉस होता है। लेकिन कॉस वाले फॉर्मूलाज जो है उसमें अगर पॉजिटिव है तो दोनों कॉस आ जाएंगे साथ, यानी ये नेगेटिव 2 भी नहीं होता, पॉजिटिव 2 होता है और ये दोनों कॉस होते हैं। और अगर माइनस हो रहा हो तो नेगेटिव 2 होता है और दोनों साइन होते हैं। इनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2x प्लस 2x बन जाएगा हमारे पास 4x और ये 2 डेल एक्स आ जाएगा डिवाइड बाई 2। ये माइनस वाले है तो ये 2x और ये 2x कैंसिल आउट हो जाएगा और ये फिर 2 और 2 कैंसिल होकर ये हमारे पास ये वाली फॉर्म बनेगी। माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 2x और 2x 4x बन जाएगा और 2 डेल एक्स आ जाएगा डिवाइड बाई 2। और साइन वाला जो है हमारे पास यहाँ पर ये दोनों टर्म्स पहले ये कॉस वाले साइन वाले फर्स्ट वाले टर्म में माइनस हुआ और ये सेकंड वाले में माइनस हो गए, 2 डेल एक्स डिवाइड बाई 2 आ जाता है। अब हम सिंप्लीफाई फॉर्म देख लें तो ये ऊपर से हम 2 कॉमन निकालेंगे, ये बन जाएगा 2x और ये डेल एक्स बन जाएगा और 2 से डिवाइड होने के बाद 2x डेल एक्स आ जाएगा प्लस साइन डेल एक्स आ जाएगा। -2 साइन 2x प्लस डेल एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स, ये डेल वाई आ गया। अब नेक्स्ट जो स्टेप पे हम क्या करेंगे, उसमें डेल एक्स को डिवाइड कर देंगे और ये हमने डेल एक्स डिवाइड कर दिया। अब क्योंकि 2 टर्म्स है तो फर्स्ट वाली इस वाली टर्म में भी डेल एक्स डिवाइड होगा और इस वाली टर्म में भी डेल एक्स डिवाइड हो रहा है। या तो हम पूरे का रिजल्ट निकाल के फिर डेल एक्स डिवाइड कर दें, या इन दोनों के नीचे हम सेपरेट कर सकते। अब ये फर्स्ट टर्म के नीचे भी डिवाइड हो गया और सेकंड टर्म के नीचे भी। फर्स्ट टर्म में जो हमारे पास साइन डेल एक्स था उसके नीचे हमने इसको ले लिया और सेकंड में भी हमने ये किया, क्योंकि हमारे पास थ्योरम होता है लिमिट x अप्रोचेज 0 साइन x ओवर x जो होता है वो इक्वल टू 1 होता है। तो ये थ्योरम बनाने के लिए हमने साइन डेल एक्स के नीचे डेल एक्स को डिवाइड कर दिया। डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करने के बाद उसके बाद लास्ट वाला जो स्टेप होता है फर्स्ट प्रिंसिपल का, हमने लिमिट लेनी होती है। लिमिट ली हमने लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी। राइट साइड पे क्योंकि 2 टर्म्स है तो दोनों पर अलग अलग लिमिट अप्लाई कर दी और दोनों टर्म्स में आप देखो तो 2 फंक्शन है, एक कॉस वाला फंक्शन है और एक साइन वाला फंक्शन है।
तो हमारे पास जो लिमिट के रूल्स होते हैं उसमें क्या होता है, अगर हमारे पास कुछ टर्म्स प्लस या माइनस हो रही है तो प्लस से माइनस पे सेपरेट हो जाता है। इस तरह अगर मल्टीप्लाई और डिवीजन है तो भी हमारे पास लिमिट जो है वो सेपरेट हो जाती हैं। तो इन चारों टर्म्स पर अलग अलग लिमिट्स अप्लाई हो जाएंगी। ये 2 तो है कांस्टेंट, इस पर इसमें कोई x नहीं है तो इस पर लिमिट का असर नहीं होगा, इसको हमने बाहर रख दिया, कॉस वाले फंक्शन में लिमिट अप्लाई कर दी। इसी तरह साइन वाले पे -2 को बाहर ले लिया, साइन वाले फंक्शन में लिमिट अप्लाई कर दी और कॉस वाले पे बन गए। अब ये अगर आप देखो तो x की जगह अगर डेल x आ जाए तो यही वाला थ्योरम बन रहा है, इसका रिजल्ट जो है इक्वल टू 1 आ जाएगा और इसका रिजल्ट भी है वो इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये हमने 1 पुट कर दिया। अब बाकी जो कॉस वाला फंक्शन है उसमें डेल एक्स जहाँ पर है वहाँ हम 0 पुट कर देंगे, क्योंकि डेल एक्स जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है। ये भी 0 हो जाएगा और यहाँ साइन में भी जो डेल एक्स है उस पर लिमिट पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। बाकी आपके पास बचेगा 2 cos 2x माइनस 2 sin 2x, यानी जो हमारे पास फंक्शन था sin 2x और sin प्लस cos 2x का डेरिवेटिव है 2 cos 2x माइनस 2 sin 2x। ये रिजल्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3 का। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है cos स्क्वायर एक्स। cos स्क्वायर एक्स जो क्वेश्चन दिया है उसको हमने y के इक्वल रख दिया। y के इक्वल रखने के बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल का फर्स्ट स्टेप जो है वो हम अप्लाई करेंगे, y को y प्लस डेल वाई से और x को x प्लस डेल एक्स से रिप्लेस कर देंगे और हमने रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम y माइनस करेंगे, यहाँ से भी y माइनस कर देंगे और राइट हैंड साइड से भी। लेफ्ट हैंड साइड से y और पॉजिटिव y नेगेटिव y खत्म, सिर्फ डेल वाई रह जाएगा और राइट हैंड साइड पे हमारे पास माइनस वाई की जगह y की वैल्यू पुट कर देंगे, y cos स्क्वायर आ जाएगा, cos x स्क्वायर आ जाएगा। अभी cos p माइनस cos q, अब ये आपके पास स्क्वायर के साथ जो है वो p है और x स्क्वायर जो है वो q है, यानी x प्लस डेल एक्स का स्क्वायर p है और x स्क्वायर जो है वो q है। ये आ जाएगा cos p माइनस cos q, अभी हमने पढ़ा -2 sin p प्लस q बाई 2 sin p माइनस q बाई 2 आ जाता है -2। अब ये हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर साथ आ गया और a माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ भी ओपन कर देंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा 2x स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर हमारे पास -2 ये फॉर्म बन गई है। यहाँ से हमने क्या किया, 2 डेल एक्स को कॉमन ले लिया क्योंकि इसमें भी डेल एक्स है और इसमें भी डेल एक्स है, तो डेल एक्स कॉमन लेने के बाद बन गया यहाँ 2x बच जाएगा और यहाँ एक डेल एक्स क्योंकि कॉमन चला गया तो एक डेल एक्स बच जाएगा। ये वापस बन गया ये वाली फॉर्म। अब नेक्स्ट हमने कर देना डिवाइड डेल एक्स से। जब डेल एक्स से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक ही टर्म है, यहाँ प्लस माइनस वाली टर्म्स नहीं है, सिर्फ एक ही पूरा टर्म है। तो हम यहाँ पे डेल एक्स जो है वो इस साइन के साथ जाके डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमने साइन एक्स ओवर एक्स वाली फॉर्म बनानी है तो इसलिए हम इसको इससे जाके डिवाइड करेंगे। यहाँ डेल एक्स बाई 2 है तो हमने क्या करना है, डेल एक्स बाई 2 बनाना है। तो यहाँ हम डेल एक्स बाई 2 बनाने के लिए ये वाला जो 2 था उसको लाके, वो ये जो हमारे पास 3 स्टेप्स में हो, a डिवाइड बाई b डिवाइड बाई c, तो थर्ड स्टेप को हम फर्स्ट स्टेप में, फर्स्ट स्टेप को थर्ड स्टेप में ला सकते हैं। तो ये जो 2 फर्स्ट स्टेप में था उसको हमने फर्स्ट सेकेंड स्टेप ये था और थर्ड स्टेप में ले आए, तो ये आपके पास डेल एक्स बाई 2 बन गया, ये डेल एक्स बाई 2 बन गया यहाँ पर। अब साइन एक्स ओवर एक्स वाली अगर हम फॉर्म देखें तो साइन के साथ सिर्फ डेल एक्स बाई 2 नहीं है बल्कि 2x प्लस डेल एक्स भी है। तो ये बनाने के लिए हम ये क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी बन कर देंगे। अब ये अगर आप देखो तो ये साइन एक्स ओवर एक्स वाली फॉर्म बन गई है। अब हम लिमिट ले लेंगे लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड पर हमने जो लिमिट ली तो ये जो पूरा लिमिट x अप्रोचेज 0 डेल y बाई डेल एक्स जो है वो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x मिल जाता है। राइट हैंड साइड पे हमने सब पे लिमिट ले ली, फर्स्ट वाले फंक्शन पे भी ले ली, सेकंड वाले पे भी ले ली, ये हमने लिमिट ले ली और लास्ट जो है हमारे पास थर्ड वाला फंक्शन उस पर भी लिमिट ले ली, क्योंकि अब 3 फंक्शन बन गए, एक ये वाला फंक्शन बन गया, एक ये साइन वाला फंक्शन जो पूरा हमने साइन एक्स ओवर एक्स वाली फॉर्म बनानी थी ये वाला फंक्शन बन गया और एक ये वाला फंक्शन बन गया। तीन फंक्शन बन गया। तीनों फंक्शन में हमने अलग अलग लिमिट अप्लाई कर दी। तो वाले फंक्शन में यहाँ पर आपके पास डेल एक्स है, इस वाले पार्ट में डेल एक्स है, तो हम यहाँ पे जब डेल एक्स पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। आपके पास बचेगा 2x स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये आपके पास 2x स्क्वायर डिवाइड बाई 2, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। सेकंड वाला जो फंक्शन था ये साइन एक्स ओवर एक्स बन गया, लिमिट एक्स डेल एक्स अप्रोच 0 साइन एक्स ओवर एक्स वाली जो फॉर्म है, यानी डेल एक्स वाला फंक्शन है डिवाइड बाई डेल एक्स है।
अगर आपके पास डेल एक्स 0 तो ये भी पूरा फैक्टर भी अप्रोच करेगा 0 को। तो आपके पास यहाँ पे लिमिट डेल एक्स अप्रोच 0, लिमिट एक्स अप्रोच 0 साइन एक्स ओवर एक्स वाली फॉर्म बन गई, वो इक्वल टू 1 होता है। और लास्ट पार्ट में हमारे पास ये वाला पार्ट है, इसमें डेल एक्स की जगह 0 पुट करेंगे तो बाकी बच जाएगा 2x। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 0 खत्म हो जाएगा, ये 2 और 2 कैंसिल आउट होकर बाकी बच जाएगा एक्स स्क्वेयर, यानी माइनस साइन एक्स स्क्वेयर, और यहाँ से हमारे पास 2x बच जाएगा। तो टोटल बन जाएगा माइनस 2x साइन एक्स स्क्वेयर। ये हमारे पास रिजल्ट है सेकेंड पार्ट का। नेक्स्ट जो पार्ट है वो हमारे पास है tan स्क्वेयर एक्स। tan स्क्वायर एक्स में इसका मतलब है tan x का होल स्क्वायर। जब हमारे पास x पर स्क्वायर था, जैसे लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमारे पास x पर स्क्वायर था, तो वो अलग है, यानी ये एंगल पे सिर्फ x पर स्क्वायर है। लेकिन जब अगर cos के ऊपर स्क्वायर होता है, या जिस तरह यहाँ पर tan पर स्क्वायर है, तो उसका मतलब है होल स्क्वायर, tan x होल स्क्वायर। यानी ये जो हमारे पास tan स्क्वायर एक्स है उसको हम इस तरह लिख सकते हैं। जो ऊपर cos एक्स स्क्वायर है उसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, वो एंगल पे स्क्वायर है। यहाँ पर जो है वो रेशो पर स्क्वायर है, तो इसको हम होल फॉर्म में लिख सकते हैं। ऊपर वाले cos एक्स स्क्वायर को हम होल वाली फॉर्म में नहीं लिख सकते थे। ये हमारे पास है y। अब y की जगह हमने y प्लस डेल y रिप्लेस किया, और x की जगह x प्लस डेल x रिप्लेस कर दिया। फिर दोनों साइड पे y को माइनस कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास सिर्फ डेल y रह गया, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास y की वैल्यू जब माइनस हुई तो वैल्यू पुट कर दी, माइनस tan x आ गया। ये अब बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा। प्लस वाले पार्ट को जिस तरह हमने कॉट का फॉर्मूला ड्राइव किया था, वहाँ पर हमने कॉट के प्लस वाले पार्ट को एज इट इज़ रहने दिया था। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, tan का जो प्लस वाला पार्ट है उसको एज इट इज़ रहने देंगे, लेकिन जो नेगेटिव वाला पार्ट है उसको साइन ओवर कॉस में चेंज कर लेंगे। साइन एक्स प्लस डेल एक्स कॉस एक्स प्लस डेल एक्स माइनस साइन एक्स ओवर कॉस एक्स। अब इसके बाद जो हमने इसको चेंज किया उसको हम एलसीएम वाली फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एलसीएम आ जाएगा कॉस एक्स प्लस डेल एक्स इंटू कॉस एक्स। अब एलसीएम में से डिनोमिनेटर में जो मिसिंग है वो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट में एलसीएम में से कॉस एक्स मिसिंग है, तो हम न्यूमरेटर फर्स्ट वाले न्यूमरेटर से कॉस एक्स मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस सेकेंड वाले पास में कॉस एक्स प्लस डेल एक्स मिसिंग है, तो हम साइन एक्स के साथ कॉस एक्स प्लस डेल एक्स मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी अगर आप देखो तो कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, तो ये होता है हमारे पास साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। अल्फ़ा हमारे पास है एक्स प्लस डेल एक्स, और बीटा जो है वो एक्स है। ये अल्फ़ा माइनस बीटा वाला फॉर्मूला बन गया। ये आ गया साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, क्योंकि हमारे पास बन रहा था ऊपर, अगर आप देखो साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ये जो है वो आपके पास अल्फ़ा है, और x जो है वो बीटा है। x और माइनस एक्स कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ ऊपर डेल एक्स रह जाएगा। अब ये साइन डेल एक्स आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना होता है, डेल एक्स को डिवाइड करना पड़ता है। डेल एक्स हम डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से अब हम देखो तो साइन डेल एक्स ओवर डेल एक्स, यानी साइन एक्स ओवर एक्स वाली फॉर्म बन सकती है। तो ये हम सेपरेट कर लेंगे, साइन डेल एक्स ओवर डेल एक्स। ये डेल एक्स है, एक्स डेल नहीं, ये डेल एक्स है। बाकी सारे पार्ट्स को हमने अलग कर लिया, इसको अलग, ये सेपरेट था, जो नीचे डिनोमिनेटर में था उसको हमने सेपरेट कर लिया, साइन डेल एक्स ओवर डेल एक्स वाली फॉर्म बना ली। अब लिमिट लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे भी लिमिट आ जाएगी और राइट हैंड साइड पे भी लिमिट आ जाएगी। राइट हैंड साइड पे क्योंकि हमारे पास एक ये फंक्शन है, एक ये कॉस वाला फंक्शन है और एक साइन वाला फंक्शन है, तीनों पे सेपरेट सेपरेट लिमिट आ जाएगी। फर्स्ट वाले फंक्शन में तो जहाँ हमारे पास डेल एक्स है, यानी टैन वाले फंक्शन में, वहाँ पुट कर देंगे, ये टैन एक्स आ जाएगा, टैन एक्स आ जाएगा, तो ये टैन एक्स प्लस टैन एक्स, ये 2 टैन एक्स बन जाएगा। सेकंड वाले फंक्शन में कॉस वाला फंक्शन है, यहाँ पर भी डेल एक्स की जगह 0 पुट हो जाएगा, तो ये कॉस एक्स और कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा। थर्ड वाला जो है वो लिमिट अगर हम अप्लाई करें, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज 0, साइन डेल एक्स ओवर डेल एक्स ये इक्वल टू 1 होता है, तो ये हमारे पास इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये 2 टैन एक्स आ जाएगा, और ये 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स जो है वो सेकेंड एक्स स्क्वायर एक्स बन जाएगा। तो ये आपके नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन है वो है y इज इक्वल टू टैन एक्स। वाई को हम y प्लस डेल वाई से और x को x प्लस डेल एक्स से रिप्लेस करेंगे। उसके बाद y माइनस कर देंगे, माइनस करने से हमारे पास बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पर सिर्फ डेल वाई, और राइट हैंड साइड पर हमारे पास ये जो फंक्शन था और माइनस y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब इसको हम रैशनलाइज कर लेंगे, यानी जो हमारे पास नेगेटिव के साथ है ये टर्म, इसी टर्म की जो है वो हम पॉजिटिव के साथ लेके मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो ये हमने क्या किया था, इसको रैशनलाइज कर दिया। सेम टर्म जो हमारे पास गिवन था उसको कॉन्जुगेट ले लिया, कॉन्जुगेट का मतलब जो बीच में पॉजिटिव था उसको नेगेटिव था उसको पॉजिटिव किया, और वही टर्म हमने मल्टीप्लाई भी कर दी और डिवाइड भी कर दी। अब ये बन गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
ए ये है आपके पास स्क्वायर रूट वाला और बी ये है, दोनों का जब स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, सिंपल tan x प्लस डेल एक्स माइनस tan x आ जाएगा और डिवाइड में आपके पास जो आपने डिवीजन वाली टर्म ली थी वही आ जाएगी। अब उसके बाद ये हमने सेपरेट कर लिया, जो tan x वाली नेगेटिव वाली थी उसको हमने सेपरेट करके tan को साइन ओवर कॉस वाली फॉर्म में चेंज कर लिया, साइन और कॉस वाली फॉर्म में इधर भी लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, साइन एक्स प्लस डेल एक्स कॉस एक्स प्लस डेल एक्स माइनस साइन एक्स ओवर कॉस एक्स। अब जिस तरह हमने ऊपर एलसीएम लिया था वैसे ही हम एलसीएम लेंगे और वही का वही रिजल्ट आएगा। अगर आप देखो तो ये आपके पास वही रिजल्ट आ रहा है जो लास्ट वाले क्वेश्चन में था, साइन डेल एक्स कॉस एक्स प्लस डेल एक्स इंटू कॉस एक्स, वही सेम एलसीएम लेने से वही का वही रिजल्ट आ गया, क्योंकि ये कॉस साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा बन गया और ये बन गया, ये होता है साइन अल्फा माइनस बीटा के इक्वल, इससे हमारे पास साइन डेल एक्स आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कहते हैं, डेल एक्स डिवाइड करते हैं, वो हमने डिवाइड किया, डिवाइड करके फिर वैसे ही के वैसे ये जो पार्ट था हमारे पास साइन एक्स ओवर एक्स वाली फॉर्म थी, इसको हमने सेपरेट कर लिया और बाकी सारे पार्ट को हमने सेपरेट कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट जो होता है हमने लिमिट लेनी होती है, हम लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी लिमिट ले लेंगे, लिमिट लेके हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, जहाँ डेल एक्स है वहाँ डेल एक्स पुट कर देंगे, फर्स्ट में भी और सेकंड वाले फंक्शन में। थर्ड वाले फंक्शन में जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे साइन लिमिट एक्स अप्रोचेज 0 साइन एक्स ओवर एक्स बन जाएगा और वो इक्वल टू 1 आ जाता है। बाकी सारे दोनों फंक्शन में डेल एक्स की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ कॉस एक्स का स्क्वायर बन जाएगा, 1 ओवर कॉस एक्स का स्क्वायर जो होता है वो होता है 1 ओवर कॉस जो होता है वो सीकेंड के इक्वल होता है, तो 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स जो होता है वो सीकेंड स्क्वायर एक्स के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह tan जब हम लेंगे यहाँ tan x का स्क्वायर रूट और tan x का स्क्वायर रूट, तो क्योंकि ऐड हो रहे हैं तो स्क्वायर नहीं आएगा और बल्कि 2 टाइम्स आ जाएगा, x प्लस एक्स जो होता है वो 2x होता है, तो tan x प्लस tan x जो हो जाएगा वो 2 टाइम्स tan x आ जाएगा। इसका रिजल्ट बन जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट tan x सीकेंड स्क्वायर एक्स। जो लेफ्ट हैंड साइड था लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज 0 डेल वाई बाई डेल एक्स, ये बन जाता है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x और यही हमारा जो है वो रिजल्ट है इस पार्ट का। नेक्स्ट है हमारे पास कॉस स्क्वायर रूट एक्स, इसको हमने रख लिया y के इक्वल, y को y प्लस डेल वाई से और x को x प्लस डेल एक्स से रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या, y दोनों साइड पे माइनस, लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ डेल वाई रह गया माइनस होने से, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव y खत्म हो जाएंगे और राइट हैंड साइड पे y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब ये बन गया कॉस p माइनस कॉस क्यूब। कॉस p माइनस कॉस क्यूब का फॉर्मूला भी हमने डिस्कस किया था, वो अगर कॉस p माइनस कॉस क्यू होता है, नेगेटिव के साथ दोनों साइन आते हैं और -2 साथ आता है, -2 साइन p प्लस क्यू बाई 2 साइन p माइनस क्यू बाई 2 आ गया। ये p है और ये q है, तो ये साइन p प्लस क्यू बाई 2 साइन p माइनस क्यू बाई 2, ये हमारे पास फॉर्म बन गई -2 साइन स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स डिवाइड बाई 2 साइन एक्स प्लस डेल एक्स का स्क्वायर रूट माइनस एक्स का स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने डेल एक्स से डिवाइड कर देना, डेल एक्स से हमने डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद हमने एक एग्जाम्पल में पढ़ा था, जो डेल एक्स होता है अगर हम इसको ओपन करें ना, स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल एक्स का स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट एक्स इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल एक्स का माइनस स्क्वायर रूट एक्स, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी, अगर आप इनको सॉल्व करोगे तो इसका जो रिजल्ट है टोटल वो डेल एक्स के इक्वल ही आता है। ये हमने एग्जाम्पल पढ़ी थी एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले, वहाँ पर भी हमने क्या किया था, जहाँ स्क्वायर रूट वाला पार्ट था तो हमने डेल एक्स को रिप्लेस कर दिया था इस वाले फैक्टर से, ताकि वो साइन एक्स ओवर एक्स वाली फॉर्म बन जाए। तो हमने क्या किया, इस डेल एक्स की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि आप a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, वो होता है एक्स प्लस डेल एक्स ए से ये आ गया, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, ए स्क्वायर ये बन जाएगा माइनस बी स्क्वायर आपके पास ये बन जाएगा और रिजल्ट जो है आपके पास कैंसिल आउट होके सिर्फ डेल एक्स आ जाएगा। तो यानी हम सिंपल डेल एक्स को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि ये डेल एक्स के इक्वल ही होता है। तो ये हमने लिखने के बाद लिख दिया। उसके बाद क्योंकि हमारे पास यहाँ पर अगर आप देखो साइन इसके फैक्टर और डिवाइड बाई 2 हो रहा है, तो हमारे पास ये फैक्टर तो आ गया, साइन के नीचे हम इसको डिवाइड कर लेंगे, लेकिन 2 की मिसिंग है, तो 2 हमारे पास ऊपर है। अब 2 को हम थर्ड स्टेप में ला सकते हैं, यानी फर्स्ट स्टेप 3 स्टेप में डिवीजन हो तो फर्स्ट को थर्ड पे और थर्ड को फर्स्ट पे शिफ्ट कर सकते हैं। इस 2 को हम क्या करेंगे, इस नेगेटिव, क्योंकि साइन के साथ जो है वो नेगेटिव वाला पार्ट है, नेगेटिव वाले पार्ट से जाके डिवाइड कर दिया। ये हमारे पास बन गया साइन एक्स ओवर एक्स वाली फॉर्म, यानी जो साइन के साथ एंगल है वही नीचे डिवाइड हो रहा है, और बाकी सारे पार्ट को, यानी ये जो वाला न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला पार्ट था उसको हमने सेपरेट कर लिया। इसके बाद हमने ले ली लिमिट, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज 0, फर्स्ट वाले फंक्शन पे अलग लिमिट ले ली, सेकंड वाले फंक्शन पे अलग लिमिट ले ली।
जो सेकंड वाला फंक्शन है वो साइन एक्स ओवर एक्स वाली फॉर्म बन रही है, तो लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज जीरो, यानी लिमिट एक्स अप्रोचेज जीरो साइन एक्स ओवर एक्स ये इक्वल टू 1 आता, तो यहाँ पे हमने 1 पुट कर दिया। और जो फर्स्ट वाली लिमिट थी उस पर हमने जहाँ जहाँ डेल एक्स था वहाँ डेल एक्स, ये एक ही ये डेल एक्स था, डिनोमिनेटर में 2 एक टाइम डेल एक्स है, तो इसमें हमने डेल एक्स की पुट कर दी वैल्यू, ये बन गया साइन स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स, ये बन जाएगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स, और एक ऊपर था 2 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स और नीचे भी डिवाइड में स्क्वायर रूट एक्स है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे बन जाएगा साइन स्क्वायर रूट एक्स। और डिवाइड में अगर आप देखो तो ये भी स्क्वायर रूट एक्स है और ये भी स्क्वायर रूट एक्स है, तो ये 2 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स आ जाएगा। और डिवाइड में क्योंकि ऊपर तो हमारे पास 2 डिवाइड हो रहा है, नीचे डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स डिवीजन में, और ऊपर आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर रूट एक्स। तो यही हमारे पास रिजल्ट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को एंड कर लिया।